तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का नामकरण। तो फंक्शन का नामकरण 3 तरीका से करेंगे, याद रखिएगा। सबसे पहला हम उसको बांटेंगे अलजेब्रिक में, दूसरा नॉन अलजेब्रिक में, और तीसरा बताएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा सम स्पेशल फंक्शन। और सम स्पेशल फंक्शन के अंदर हमको बताना रहेगा मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यानी उसमें ढेर सारे है इवन फंक्शन और फंक्शन, ढेर सारा टाइप है, वो सब ऑलरेडी बताएंगे टाइप सी में स्पेशल फंक्शन में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अब नेमिंग ऑफ फंक्शन में। नेमिंग ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का नामकरण में पहला ए नंबर अलजेब्रिक फंक्शन। तो याद रखिएगा अलजेब्रिक मतलब होता है बीजीय अलजेब्रिक फंक्शन। और अलजेब्रिक फंक्शन में आपको 3 तरह से देखना है। पॉलिनोमियल फंक्शन देखना है, रेशनल फंक्शन देखना है, इरेशनल फंक्शन देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर पॉलिनोमियल फंक्शन। और याद रखिएगा पॉलिनोमियल फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, जिसमें कि आपको पहले से पता है किसी भी नंबर को हम 2 तरीका से अरेंज कर सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में और नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस फंक्शन में अलजेब्रिक टर्म है, तो अलजेब्रिक टर्म में हम इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिक्स कर देंगे, और वेरिएबल की पावर को हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे या नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वही मेरा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। किसी किसी बुक में आपको पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है और किसी किसी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, उससे आपको कोई बहस नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं f(x) मेरा कोई फंक्शन है, और तब यहाँ से देखिए कोई कांस्टेंट x1 और वेरिएबल x, कोई कांस्टेंट a0 और वेरिएबल x, तो a0 x का पावर n प्लस a1 x का पावर n माइनस 1, फिर प्लस बोलिए a2 x का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट। एक ऐसा समय आएगा कि देखिए a0 a1 a2 डॉट डॉट कितना था आपको पता है an, और x का पावर कितना तो n माइनस n। और शायद आपको जानकर खुशी मिलेगा कि 1 पावर n, लेकिन अब देखिए n-1 0 हुआ, किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 और 1 से गुणा करिए तो डायरेक्ट आपका an आ गया, यानी पावर बढ़ते गया और लास्ट में कौन सा तो कांस्टेंट फॉर्म आ गया। और आपको याद, यही मेरा क्या कहलाया, पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाया। बशर्ते कि आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, तो यहां से होयर a0 a1 a2 डॉट 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 an बिलोंग्स टू r, ये जितना भी कांस्टेंट हो वो आपका क्या हो तो रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर क्या हुआ तो x एक्सिस पर का जितना भी वैल्यू होता है वो सभी मेरा क्या होता है रियल नंबर होता है। इसमें मेरा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शनल होता है, इंटीजर होता है, होल नंबर होता है, और मेरा जो नंबर हुआ वही क्या कहलाएगा रियल नंबर। अब यहाँ से रूट में हो या रूट में नहीं भी हो, सभी क्या कहलाएगा रियल नंबर। अब यहाँ से दूसरा, और इसका जो पावर होना चाहिए आपका जो n है, n बिलोंग्स टू w, और w मतलब होता है होल नंबर, होल नंबर 0 1 2 3 डॉट डॉट, यानी ये जो मेरा होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन कौन चीज नेगेटिव वाले पार्ट को छोड़ करके। और याद रखिएगा साथ ही आपका a0 does not equal to 0, अगर ऐसा हो then it is called, बोलिए क्या चीज तो पॉलिनोमियल्स। याद रखिएगा किसका, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n, यानी ये पॉलिनोमियल कहलाएगा किसका तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। यदि अगर डिग्री n नहीं लिखते हैं तो आपका ये गलत हो सकता है, क्योंकि डिग्री n का मतलब हुआ पॉलिनोमियल किसका है तो डिग्री n का है। और जब ये डिग्री n हो तो आपको याद रखना है जिसका
उसका कोफिशिएंट यहाँ से देखिए तो ये मेरा कौन सी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम 5 डिग्री कहेंगे 5 डिग्री का, तो 5 डिग्री यानी किसी भी वेरिएबल का जो पावर 5 होगा उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। और यही मेरा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। आपको आगे हम बताएंगे आपका ये जो टर्म है ये अलग अलग, एक टर्म नजर आया, 2 टर्म, ये पद जो है जितना भी पद है इस पद के आधार पर इस पॉलिनोमियल का प्रकार। उसके बाद आगे फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, बोलिए इसके पावर, इस पावर के आधार पर इस पॉलिनोमियल का प्रकार। लेकिन सबसे पहले एक पॉइंट आप जान लेते हैं, ये डिग्री क्या होगा। तो डिग्री को समझने के लिए आप याद रखिएगा, आपका डिग्री जो होता है ये जो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी टर्म in an algebraic expression is called degree। इसका मतलब हुआ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी टर्म, किसी भी पद के वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा किसमें, तो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इज कॉल्ड क्या चीज, तो डिग्री। यहां से देखिए हाईएस्ट पावर कौन सा है, तो वेरिएबल तो है, यहाँ भी वेरिएबल यहाँ भी, लेकिन हाईएस्ट पावर ये, चूंकि यहाँ पावर घट रहा है, और जो हाईएस्ट पावर होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, किसी भी अलजेब्रिक टर्म का हाईएस्ट पावर ही मेरा कहलाएगा डिग्री। और आगे ढेर सारा पढ़िएगा इसमें, टाइप कैसे पढ़िएगा, तो सबसे पहले पद के आधार पर, ये पद जिसमें एक पद हो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, मोनोमियल फंक्शन हैज ओनली वन टर्म, एक पद। बाइनोमियल क्या होगा, बाइनोमियल फंक्शन हैज 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल फंक्शन हैज 3 टर्म्स। यानी वैसे ही क्या कहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन जब हम इसके पावर के आधार पर इसको बांटेंगे तब पावर, यानी किसी भी वेरिएबल का जब पावर 1 होता है यानी वही डिग्री 1 हुआ। डिग्री 1 वाले को क्या कहेंगे, तो लीनियर। डिग्री 2 वाले अलजेब्रिक फंक्शन को क्या कहेंगे, तो द्विघात। और अलजेब्रिक फंक्शन डिग्री 3 हो तो उसको क्या कहेंगे, डिग्री 3 हो तो क्या कहेंगे, तो उसी को हम कहेंगे क्यूबिक। और डिग्री किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का डिग्री जब कितना 4 हो जाए तो बाइक्वाड्रेटिक, उसके आधार पर क्या करेंगे, ये ढेर सारा टर्म हम क्या करेंगे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से इसको हम मिटाते हैं। हम उम्मीद करते होंगे कि ये समझ गए। एग्जाम्पल यदि देखना है तो देख सकते हैं, x² + x + 1। अगर यहाँ से बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर बोलिए 2, यही तो मेरा पॉलिनोमियल हो गया। और ये कितना दिया, द्विघात समीकरण हो गया। यदि यहाँ से x³ - 1 ये द्विघात पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ से बात करेंगे तो पावर देखिए हाईएस्ट पावर कितना 3, तो यहाँ 3 इसी को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसका हम पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे, जिस टर्म से हम इसको डिफाइन करेंगे उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये 3 से डिफाइन करेंगे, इसको बोलेंगे क्यूबिक, तो क्यूबिक का ये जो कोफिशिएंट ये 0 नहीं है। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, तो इसका ये वाला 0 नहीं होना चाहिए। फिर ढेर सारा टर्म है। चलिए उसके बाद हमको दूसरा पढ़ना है रैशनल फंक्शन। इसमें क्या, चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। उम्मीद करते होंगे कि इसको आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। उसके बाद रैशनल फंक्शन क्या होता है, तो इसका भी फॉर्म है, प्रारूप है, याद रखिए। f(x/gx) को ही हम कहते हैं कौन सा फंक्शन, रैशनल फंक्शन। और याद रखिएगा ये आपका जो f(x) और gx दोनों मेरा कैसा फंक्शन है, दोनों मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है। f(x) भी और gx भी दोनों मेरा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। बशर्ते कि प्रोवाइडेड या होयर, आप याद रखिएगा आपका gx जो टर्म होगा ये 0 नहीं होना चाहिए। आप रैशनल नंबर आप पढ़े होंगे, रैशनल नंबर में बताया गया होगा p/q का फॉर्म होता है और नीचे जो q होता है नॉट इक्वल टू 0, तब यही मेरा क्या कहलाता है, तो रैशनल नंबर कहलाता है। और यहाँ पर आपका ये जो p है और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। वैसा ही यहाँ पर f(x) और gx बोलिए क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। और gx क्या होना चाहिए, तो ये मेरा डिग्री 0, मतलब gx डट नॉट इक्वल टू 0, यही मेरा कौन सा हो गया,
रेशनल फंक्शन। अगर एग्जांपल की बात करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ एक्स कर दीजिए, फिर यहाँ से x2 माइनस 1 यहाँ x पावर 5 कर दीजिए। आगे हम बताएं ये रेशनल पर फंक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर, वो हमें कुछ नहीं जानना। फिलहाल यहाँ से हम आगे तीसरा टाइप पर आते हैं, इरेशनल फंक्शन। चलिए इसको मिटाते हैं। चूंकि आपको ये सब पहले से पता है इसीलिए इसको थोड़ा हम फास्ट खींच रहे हैं। चलिए तीसरा देखिए, तो आपको पता होगा इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन क्या होता है, जैसे रूट एक्स हो गया, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, ये इरेशनल हो गया। जैसे यहाँ से रूट एक्स प्लस यहाँ एक्स नीचे कर देते एक्स स्क्वायर, ऐसे वाले फंक्शन ये सब मेरा क्या हो गया, इरेशनल फंक्शन हो गया। अभी देखें किसके आधार पर, तो अलजेब्रिक में 3 टाइप देखे, पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल। अब दूसरा हमको पढ़ना है बी पॉइंट में नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। कौन सा जानना है, नॉन अलजेब्रिक। और नॉन अलजेब्रिक में आपको जानना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। फिलहाल इसको लिखिए तो चलिए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप इसका फॉर्म याद रखिएगा, इसका फॉर्म होता है y इक्वल टू 1 पावर x, और यहां से ये डिफाइन किया गया है इज डिफाइंड एज। बोलिए कैसे डिफाइन किया गया है, तो आपका a मेरा क्या होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, और आपका ये जो टर्म है ये कभी भी नहीं होना चाहिए। बोलिए कौन सी, सॉरी 1, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तब यहां से ये दो भाग में पड़ जाता है। जब एक मान 0 और 1 के बीच हो तब क्या होगा, और एक मान 1 से ग्रेटर हो तब क्या होगा। ये जो मेरा कंडीशन है यही मेरा क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल, और इसको डिफाइन किया गया है। ये सब तो स्पेशली हम जब पढ़ाएंगे ग्राफ तो वहां पर इस सब फंक्शन के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए यहाँ से याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट, इफ y इक्वल टू fx हो, सॉरी इफ y इक्वल टू कोई फंक्शन क्या हो, 1 पावर x हो, और यहाँ से एज क्या हो 1 से बड़ा हो, तब इसका फंक्शन बोलिए रटाए होंगे कैसा, तो यहाँ से इन्फिनिटी से शुरू होता है 0 को, लगता है एक इन्फिनिटी पर जाके ये ग्राफ को मेरा 0 पर टच करेगा, लेकिन टच करता नहीं है, कहाँ करेगा, तो इन्फिनिटी पर, और धीरे धीरे 0 मान बढ़ाइएगा तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और मान बड़ा हो जाता है। कहाँ पर कट किया, याद रखिएगा 0 और 1 पर। यही फंक्शन क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल कहलाता है। बशर्ते कि ये कब होगा, तो आपका ये जो a है 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लेकिन दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इफ y इक्वल टू ax, लेकिन अब इस a का मान 0 यदि 1 के बीच हो जाए तो ग्राफ डायरेक्ट पलट जाता है। जो ग्राफ आपको यहाँ से नजर आ रहा है वो कहाँ से, तो यहाँ से चलेगा और धीरे धीरे भाग जाएगा। ये कटिंग पॉइंट बोलिए तो 0 और 1, यही मेरा क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको जब हम बेसिक मैथ पढ़ाएंगे इस सब को डीप में पढ़ाएंगे, और इसमें हमको लगता है कि लगभग 4 से 5 क्लास हम स्पेशल पढ़ाएंगे एक्सपोनेंशियल, लगभग 10 क्लास पढ़ाएंगे आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, स्पेशल बेसिक मैथ। वो जल्द ही आपको आने वाला है बेसिक मैथ का एक नया वीडियो, एक वीडियो नहीं, ढेर सारा उसमें अलग अलग कैटेगरी में पहुंच रहे हैं, जिसमें हम ढेर सारा उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कंसीडर करेंगे। तो चलिए फिलहाल यहाँ से इसको देखिए, इसको मिटाते हैं, और इसको मिटाते हुए हम आगे बढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन पर। तो बी नंबर अब देखना है लॉगरिथमिक फंक्शन, और इसमें जो इसे डिफाइन किया गया है, जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू लॉग बेस a आर्गुमेंट x,
यही मेरा क्या कहलाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, बशर्ते कि इतना इज, बोलिए क्या चीज, ये डिफाइंड होना चाहिए, यानी लॉग इतना जो होगा ये डिफाइंड होगा, कब परिभाषित होगा, तो यहाँ से याद रखना है आपको, ये जो x होना चाहिए, ये भी जो आर्गुमेंट जो होना चाहिए ये भी जीरो से बना, आपका a भी जीरो से बना, लेकिन a डर नॉट इक्वल टू जीरो। और तब यहाँ से फिर दो टाइप आता है, जब एक मान जीरो और एक के बीच हो तब क्या होगा, और दूसरा जब एक मान 1 से बड़ा हो तब क्या होगा। तो फिलहाल हम इसका ग्राफ से आपको बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले यदि y इक्वल टू लॉग ax हो और a मेरा 1 से बड़ा हो तब इसका ग्राफ आपको रटाए होंगे, बोलिए कहाँ, तो यहाँ इन्फिनिटी से शुरू होता है, कहाँ लगेगा कि जीरो को टच कर रहा है लेकिन टच नहीं करता, और धीरे धीरे इस शेप में ये तैयार हो जाता है। ये कहाँ पर कट करेगा, तो 1 और 0 पर, यही मेरा कौन सा है, तो लॉगरिथमिक का। और दूसरा देखिए y इक्वल टू लॉग ax, और याद रखिएगा लॉग बेस ऑफ आर्गुमेंट x, और यहाँ पर ये जो होना चाहिए 0 और 1 के बीच, तब कैसा फंक्शन होता है, याद रखिएगा। इसको भी आपको रखने की जरूरत है, आपको समझना है, फिलहाल यहाँ पर आपको तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि बेसिक का टर्म हम टाइप बता रहे हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ग्राफ जो ऐसे है फिर पलट जाएगा किसमें, इसमें, और यहाँ से कहाँ, तो यहाँ से धीरे धीरे भाग जाएगा, कहाँ कट करेगा, तो 1 और 0 पर, और यही फंक्शन है किसका, लॉग x का। ये तो हम जनरल फॉर्म सभी को बताए हैं। और उसके बाद आपको देखना है सी नंबर, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद देखना है क्या चीज, बोलिए तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। और उसके बाद देखना है, बोलिए तो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और याद रखिएगा ये आपको बैक आपको बताया गया होगा किसमें, तो स्पेशल जब ग्राफ बताया गया होगा तो वहाँ पर किसका, तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का और इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सब फंक्शन का ही एक अपना कौन सी है, तो नेमिंग है, फंक्शन को बांटा गया नेमिंग, जिसके अंतर्गत ये सब आता है। और अब यहाँ से सी नंबर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सी में ही आपको बताने वाले हैं स्पेशल फंक्शन, और उसी को आपको देखना है। तो चलिए हम अगले क्लास फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ स्पेशल फंक्शन, और उसमें हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आप सोच नहीं पाइएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट देते हुए हम आगे यानी पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे इसका, जिसमें हम यूज करेंगे सम इम्पोर्टेंट या सम स्पेशल फंक्शन। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक।